और जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मुझे बहुत रुलाया पुप ससुर जी ने, मजाक करते थे, मैं सीधे रोती थी। आज मेरी विदाई यहाँ से होगी बहुत दिनों के बाद। अब देखो हम उतनी दूर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन पुप ससुर जी फिर भी इमोशनल हो रही है। मुझे लग रहा है अब मोमो ही बनाती रहेगी। तो विदाई के टाइम पुप ससुर जी इमोशनल हो गई और हमको भी रुला दिया। भाई बहुत ही भयंकर आफत निकालने, वो रात को भी बोल रहे हैं चलो बाहर चलो बोला। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ योगीनाथ गाँव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और शाम होते होते आसमान पर बादल छा गए हैं और धूप बादलों के पीछे छुप गई है। अभी शाम के टाइम पर काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है। मैं अभी प्रदीप देवर जी के घर पर हूँ और प्रीति सुबह सुबह चली गई थी करीना और सुनैना के साथ गुप्तकाशी मार्केट माल्टों से जूस निकालने के लिए। और यहाँ प्रदीप देवर जी के घर पर से हमारा पुराना वाला घर यहाँ नीचे दिखाई देता है, जिसके पीछे से ये पत्थरों की चिनाई हो रखी है। यहाँ पर लोगों के घरों के आसपास कुछ इस तरह के खंडहर भी देखने को मिलते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बिच्छू घास हो रखा है। और ये पहले के ज़माने में लोगों की गौशाला रही, लोगों के घर रहे, वो वाला मकान भी अब ख़राब हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिनके ये घर हैं वो सभी लोग कहाँ गए। तो एक्चुअली हमारा गाँव बहुत ही बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। तो पहले के ज़माने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, तो लोगों ने ना अलग अलग मोहल्लों में घर बनाए रहते थे, गाय भैंसों के लिए भी। और पहले के ज़माने में बकरी पालन भी ज़्यादा करते थे। तो जब ऊपर त्रियोगीनाथ गांव में ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती थी तो लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए किमाड़ा मोहल्ले में भी ऐसे घर बनाए रहते थे। तो अब तो ना बर्फ़बारी हो रही है और अब थोड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया। पहले तो लोग खेती बाड़ी दूर दूर करते थे, तो गोबर बनाने के लिए मतलब गाय भैंसों के साथ चलते रहते थे, तभी किमाड़ा मोहल्ले में, तभी झोसी, तभी बगीचा, ऐसे मोहल्ले में। लेकिन अब कोई भी नहीं जाता है, इसलिए ये देखिए गौशाला ये सब बंजर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर इस किचन गार्डन में काफ़ी सारे माल्टे के पेड़ थे, बहुत ही बड़े बड़े थे, लेकिन अब ये सूख चुके हैं, पता नहीं क्या हो गया। और एक बिल्कुल बारीक सा पेड़ यहाँ पर है जिस पर फुल माल्टे लगे हुए हैं और नींबू के पेड़ भी सूख रहे हैं। हमारे पुराने वाले घर के पीछे ये जो मकान है इसके ऊपर टिन लगी हुई है और इसकी चिनाई पूरी तरह से पत्थर और मिट्टी से करी हुई है। जिनकी ये गौशाला है उनका घर ऊपर त्रियोगीनाथ गांव में है और पहले वो यहाँ पर रहते थे। नीचे उन्होंने गाय भैंस बांधी रहती थी और ऊपर वो लोग खुद रहते थे। यहाँ पर एक छोटा सा सगोड़ा भी है, इसमें हल्दी लगाई हुई है। और साथ ही इधर साइड ये सुनैना लोगों की गौशाला है, तो उन्होंने देखिए लाइन से ऐसे उपले बना रखे हैं भैंस के गोबर से। और इधर साइड ये जो बैल है ना, ये हमारा बैल है, इसके साथ का बैल एक मर गया, ये मुझे पहचान रहा, देखो अब बहुत ही बुजुर्ग हो गया है, कहीं मारेगा तो नहीं। और यहाँ पर इनके पास ना बांज डाला हुआ है, इसको भी ढंग से नहीं खा रहे हैं। जैसे इन्होंने बांज की पत्तियाँ खा ली, उसके पीछे का ये जो बच गया है ना, तो ये फिर जलाने का काम होता है, यानी कि एक पंथ और 2 काज हो जाते हैं। और इधर साइड ये दूसरा बैल है सुनैना लोगों का। हमारा बैल एक मर गया था तो इसके साथ इसकी जोड़ी बन गई, इसके साथ वाला भी एक मर गया था। और इधर साइड ये सूखी घास स्टोर करके रखी हुई है, साथ ही जंगल से बांझ लेकर आए होंगे वो भी स्टोर किया हुआ है। और पानी दूर से लगाया रहता है, इसलिए यहाँ पर गैलिनों की भीड़ हो रखी है। भाई इतने सारे गैलिन रखे हुए हैं, सब में पानी फुल भरा हुआ है, ये देखो। और यहाँ पर रखे हुए हैं ये बड़ी बड़ी सॉल्टी, जिस पर पत्ते लाते हैं आजकल। और इसमें ओ भाई इसमें तो उपले भरे हुए हैं, फुल मलखुनी उपले। और यहाँ पर ये पत्ते वाला गोबर स्टोर करके रखा हुआ है। उधर साइड किचन गार्डन है और यहाँ पर है सुनैना लोगों की 2 भैंस। और ये तो पता नहीं हरी पत्तियाँ क्यों नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, उसने भी ऐसे ही फैला रखा है वहाँ पे। तो हमारी पुप ससुर जी की बुआरी यानी कि हमारी दीदी जी पत्तों की सॉल्टी लेकर आ गई है जंगल से। अच्छा मत ले आना, गौशाला लेकर जा रही हैं, चलो बढ़िया। ओके आप जा रहे हो, हम आपके यहाँ जा रहे। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी शाम के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है सामने पुप ससुर जी के घर पर जाने की, यानी कि इनकी बुआ जी लगती हैं, वो हमारी तिवारी फैमिली से हैं, उनका ससुराल गांव में ही है और कुर्मांचली फैमिली में उनका ससुराल है। तो चलते हैं ना। मैंने जल्दी जल्दी हस्बैंड जी को भी उठाया, ये सो रखे थे, आंखें इसलिए लाल हो रखी हैं
सामने वाली पहाड़ियों पर धूप खिली हुई है, जहाँ धूप चाहिए वहाँ धूप नहीं लगी हुई है और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। तो पुप्प जी का घर प्रीति और प्रदीप के घर के बिल्कुल बगल पर ही है। ये नीचे वाला घर भी इनका है, ये नया बनाया और ये पुराना वाला घर है। क्या देख रहे भाई, मैच देख रहे होंगे नहीं? बस मैच में बहुत इंटरेस्ट आता है हस्बैंड जी को। तो ये रहा हमारी पुप्प जी का घर और यहाँ पर 2 छोटे छोटे सेब के पौधे भी हैं। कहीं सूख तो नहीं रखे? नहीं नहीं, आजकल इनकी पत्तियाँ झड़ी हुई हैं। कहाँ गए पुप्प हैं? अरे पुप्प जी यही हैं। पुप्प जी बहुत मजा करते हैं। बोला मेरे डर की वजह से मुँह भी धोया। बोला पुप्प पढ़ना ठीक बाल बच्चा। तो बहुत दिनों के बाद हम पुप्प जी के घर पर आए। प्रीति के ब्लॉग में आप देखते होंगे पुप्प जी को बहुत मजाक करते रहते हैं। सच में इनका व्यवहार ऐसी है। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मुझे बहुत रुलाया पुप्प जी ने। मजाक करते थे, मैं सीधे रोती थी क्योंकि मुझे अकल ही नहीं थी कि ये मजाक करते हैं। तो बाद में पता चला कि हाँ ये मजाक करते हैं। ये आदत पड़ गई ना बोलने की। कोई बात नहीं, तुम्हारी आदत पड़ गई सुनने की। बात ही है क्या? और हम पुप्प जी के घर पर बोलना क्यों आ रखे हैं? इनकी बेटे की शादी हो गई कब? मंगसिर के महीने। मंगसिर के महीने 11 का थी मंगसिर। अभी तक जो बुलाया मुश्किल हो गई। भेजना मुश्किल हो गया मुझे। अब हम यहाँ किचन में बैठते हैं और आज मेरी विदाई यहाँ से होगी बहुत दिनों के बाद। हमारे यहाँ के रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि जब कहीं शादी होती है, कुछ भी फंक्शन होता है, तो घर पर आते हैं बुलाने के लिए और बुलाने के बाद उनको भेजते भी हैं कलियों देकर, यानी कि मिठाई वगैरह देकर। और उस टाइम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। शादी के बाद तुरंत मैं कहीं चली गई थी उत्तरकाशी साइड ही, और उसके बाद एक बार आई यहाँ पर, पुप्प जी घर पे नहीं थे। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका घर पर रहना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही भेजा जाता है। तो आज उन्होंने बोला कि घर पर आ जाओ, बोला तो आपकी विदाई कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है। और इतनी देर तक तो कोई मेहमान नहीं रहा होगा भाई, मतलब आज तक मैं इनकी मेहमान थी इतने महीनों तक। तो आज यहाँ से विदाई होगी। तो चलिए जी, अब चलते हैं पुप्प जी के किचन में। यहाँ पर पुप्प जी ने चाय भी रख दी है और साथ ही कढ़ाई पर तेल भी रखा हुआ है। क्या बनाया आज? गुलगुले बनाए मेरी विदाई के लिए। और यहाँ किचन की लिपाई देखिए, दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से करी हुई है। बारी तो बड़ी काम है चिवे, ये देखो बहुत मस्त तरीके से चिकनी मिट्टी से लिपाई करी हुई है, बिल्कुल चमक रहा है भाई। मिट्टी भी खुद लेकर आई बोला। और यहाँ पर आग जलाई हुई थी, सारी जगह किमाना भर में तेल की खुशबू फैल गई आज। और ऐसे घरों में कुछ इस तरह के कोठार भी देखने को मिलते हैं जिसमें सारी सामग्री रखी रहती है। और साथ ही यहाँ ऊपर ना ये सिर्फ लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये काली इसलिए हो रखी है क्योंकि यहाँ पर हमेशा आग जलती है, इसलिए बिल्कुल पके हुए हैं। तो पुप्प जी ने यहाँ पर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और साथ ही ये गुलगुले तैयार कर लिए हैं। तो अब टेस्टी गुलगुले के साथ साथ हम चाय पीते हैं। ये पुप्प धन्यवाद गुलगुला बनानो मीन तो मजा कर छो तुम सच्ची पड़े। दो कहाँ दे रहे हो गया ना, यहीं पर से खाते हैं हम। तो ये है आटे से बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं गुलगुले। जय हो पुप्प जी की। आज बड़ी मुश्किल से विदाई हो रही है हमारी, बड़ी मुश्किल से हो रही है, बड़ी मुश्किल से। अब मुझे लिफाफा नहीं चाहिए। हाँ नहीं, कभी दोबारा आएंगे ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए जी, विदाई हो रही है। पुप्प जी भेजने के लिए आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, आंगन के किनारे तक आओ भाई। और ये देखो मेरा कलियो यहाँ पर एक सूट रखी हुई है, सूट के लिए मैंने मना भी किया फिर भी दे रहे हैं। तो बड़ी बात नहीं। अच्छा मैं रखी थी मेरे लिए। अच्छा तो ऐसे देते हैं, इनका मान सम्मान भी रखना पड़ता है। अगर मैं सूट नहीं लेकर जाऊंगी ना तो पुप्प जी नाराज हो जाएंगे। अब अगला मैं ना बुलाक बना, ठीक है? हाँ बुलाक बनाना है यहाँ पर। देखो पुप्प जी ने बोला यहाँ पे बुलाक बनाना है बोला। हाँ। और ये गुलगुले भी रख दिए हैं, गर्मा गर्म गुलगुले। बुलाक लगा मेरे सामने। ठीक है भाई पुप्प। ओ नाराज ना हुए ना तुम है ना हम वाला इमोशनल हो रहे देखो।
अब देखो हम उतनी दूर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन पुप सासू जी फिर भी इमोशनल हो रही है ना? क्यों हो रहे इमोशनल? अब कुछ बोल नहीं। चलो ठीक है, ठीक है पुसा फिर रोना था ना। तो विदाई के टाइम पुप सासू जी इमोशनल हो गई और हमको भी रुला दिया। और सासू जी अभी ऊपर जा रहे हैं संदीप देवर जी के घर में, शायद लाइट वगैरह जलाने के लिए जा रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। बाय बाय पुप सासू जी। जूस वाला फोन उड़ू छे ना और निकालना छे ना। प्रीति की खुद लग गई, पुप सासू जी को बोल रहे हैं, उसका फोन भी आया, बोला मार्केट से कब आएगी। ओ रे ओ बाय। ओ तो इतने नज़दीक पे हैं हम और फिर भी पुप सासू जी इमोशनल हो रही हैं। जो भी लोग उत्तराखंड के बाहर से मेरे ब्लॉग देखते हैं, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड का ऐसा रीति रिवाज है, जब कोई भी फंक्शन होता है घर में, तो जब किसी महिला को, किसी बेटी को बुलाते हैं तो विदाई के टाइम पर सूट देते हैं, मिठाई देते हैं। और पुप सासू जी ने मीठे गुलगुले बनाए, बिल्कुल ताज़े ताज़े, और सूट भी दिया। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि वहाँ से सूट क्यों मांगा, तो उनका मान सम्मान रखना पड़ता है। अगर मैं ये सूट नहीं लेकर आती तो वो बोलते कि इस पे बड़प्पन आ गया, उनको बुरा लगता, क्योंकि वो मुझे बड़े प्यार से ये सूट लेकर आए हैं। और जब से उनके बेटे की शादी हुई ना, तब से ये संभाल के रखा हुआ था। बाहर अंधेरा होने लग गया है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी है और अभी हमारी तैयारी हो गई है पड़ोस में ही दीदी लोगों के घर पर जाने की। अभी वो घर पर आए हैं। दीदी लोगों के घर पर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले दीदी के नाती का मुंडन संस्कार हुआ था, उसमें प्रीति, प्रदीप सब लोग शामिल हुए। हमको भी बुला रखा था, लेकिन उस दिन हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, हम भी रिटायरमेंट पार्टी में गए हुए थे। तो अभी चलते हैं मुंडन की बधाई देने के लिए। तो हम यहाँ दीदी लोगों के घर पर पहुँच गए हैं और ये है मेरी नातनी और नाती। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। ये है हमारा नाती, काना नाती। टोपी रख दी। अभी मुंडन हो गया, मुंडन हो गया, बालों की कटिंग होगी और गाड़ी चला रहा आराम से। ABCD यही गाड़ी बोल रही है। चला तो, चला तो। ओ भाई, ओ भाई, काना नाती खुश हो गया। अरे वाह वाह। मैंने काना को बोला कि बाल किसने काटे, तो काना बोल रहा है डॉक्टर ने बाल काटे। बोला मुंडन के दिन ये बहुत ज़्यादा रोया, तो पंडित जी ने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, बोला, तो इसलिए चुप रहा, इसलिए बोला वो कि डॉक्टर ने बाल काटे, बोला। तो चलिए जी, अब यहाँ पर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं और बच्चों के साथ तो बहुत आनंद आता है भाई। और ये उखाड़ने लग गया, यदि उखाड़ने बैठी थी नाती। आगे उखाड़ने लगा तो पापा लगा लेना। अच्छा, इसके पापा ने टाइट लगा दिया, बोला तभी नहीं उखाड़ पा रही है। तो सभी लोगों से मिलना जुलना हो गया है और दीदी अपने नाती और नातिन के साथ बिजी हो गई है, उनको खाना खिला रही है। एक नातनी है और 2 नाती हैं। भाई बहुत ही भयंकर आफत निकालने, वो रात को भी बोल रहे हैं चलो बाहर चलो, बोला। प्रीति भी मार्केट से घर आ गई है और यहाँ किचन में बैठी हुई है। काफ़ी सारी खरीदारी इसने आज करी, तो उसी सामान को फैला रही है। क्या क्या खरीदा? अरे यहाँ पे बहुत सारे, सबसे पहले तो ये जूस है। अच्छा, माल्टे का जूस। तो इन 2 बड़े बड़े गैलन पे है ये 10 लीटर, ये 10 लीटर, ये तो 20 लीटर माल्टे का जूस निकाला। बहुत ज़्यादा निकाला ना? एक तेरे लिए, एक मेरे लिए। ओके। ये है मिक्स मसाले, हमारे यहाँ के जो फेमस मसाले हैं। अच्छा, तो ये मिक्स मसाले हैं। इसमें है ब्रेड। कितने ब्रेड लेकर आए? 4 पैकेट ब्रेड के, क्योंकि ऑफ सीजन है तो सोनप्रयाग में तो ब्रेड मिलता नहीं है, लोग रखते नहीं है खराब होने की वजह से। और साथ ही यहाँ पर फ्रूट वगैरह, सैलेड वगैरह। ये सासू जी की दवाई। अच्छा, भूख की दवाई और B कॉम्प्लेक्स सिरप। चलो, और इधर साइड बड़े काम की चीज लेकर आए भाई। ये मोमो के डब्बे। ये मोमो के बर्तन है। हाँ, डब्बे बोल रही मैं। ये मोमो के बर्तन है। स्टीमर। मुझे मुझे लग रहा है अब मोमो ही बनाती रहेगी। और आग पर रखना ये? नहीं, ये गैस में रखना है। अच्छा, और एक फ्राइंग पैन है। हाँ, ये ऊपर लकड़ी वाले किचन के लिए। चलो बढ़िया। और यहाँ पे ये 2-4 गिलास भी वहीं के लिए ला रखे हैं। अच्छा, और एक बड़ी सी जाली भी। हाँ, वहाँ ऊपर लकड़ी वाले किचन के लिए। वैसे तो यहाँ के बर्तन ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर के बर्तन यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, आजकल यहाँ के बर्तन बहुत जा रहे थे ना ऊपर। हाँ, मैं लेकर गई सब। तो चलो
इसने बहुत सारा सामान फैला रखा है, तो इसको समेटते हैं और फिर यहाँ पर डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए जी, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन आज थोड़ा बहुत ठंडा बढ़ गया है। हो सकता है कल तक बारिश हो जाए और बारिश के बाद बर्फबारी हो जाए। इस बार तो हम सोच ही रहे हैं कि कब बारिश होगी, कब बर्फबारी होगी, लेकिन मौसम पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।